अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे लिटरेचर, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स और उसके फंक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखते हैं कि लिटरेचर क्या है। लिटरेचर को बहुत से लोगों ने बहुत ही डिफरेंट तरीके से बयान किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है लिटरेचर की वो है कि लिटरेचर इज द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। मतलब कोई भी वर्क जिसमें कोई भी राइटर कोई पोइट अपना एक्सपीरियंस बयान करे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे लाइफ के बारे में, उसे हम लिटरेचर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है कि पीस ऑफ राइटिंग डेट गिव्स इंफॉर्मेशन एंड एस्थेटिक प्लेजर। मतलब कोई भी ऐसी पीस ऑफ राइटिंग जो इंफॉर्मेशन थे या एस्थेटिक प्लेजर थे, जो पढ़ने वालों को प्लेजर थे। ठीक। अब लिटरेचर के एग्जाम्पल्स हम देखें, जैसे ऑटोग्रेशन ऑन एक पोएम है, हेमलेट, ड्रामा, मिल ऑन द फ्लोर्स, नॉवेल। अब ऐसे ही लिटरेचर में बहुत से जॉनरास आ जाते हैं, ड्रामा, नॉवेल, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरीज, ऐसे। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि लिटरेचर के टाइप्स कितने हैं। अब लिटरेचर के दो टाइप्स हैं, एक है प्योर लिटरेचर और दूसरा है अप्लाइड लिटरेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्योर लिटरेचर क्या है। अब प्योर लिटरेचर वो होता है जिसका कोई पर्पस नहीं होता, मतलब उसकी में कोई स्पेसिफिक हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती या फिर कोई उसको में स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं लिखा जाता। बस उसकी उससे ये होता है कि जो रीडर्स होते हैं उनको मतलब क्या मिलती है, खुशी मिलती है पढ़कर। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे रोमियो जूलियट है। अब ये जो है मतलब ये ड्रामा है, मतलब उसमें कोई भी पर्पस नहीं है, ना कि इसमें कोई सोशल मैसेज दिया गया है, ना ही कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। लेकिन उससे मतलब जो रीडर्स होते हैं वो टाइम पास करते हैं, एंटरटेन होते हैं। ठीक है। तो प्योर लिटरेचर वो होता है जो प्योरली सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए लिखा जाए। ठीक है। अब फर्स्ट टाइम प्योर लिटरेचर था। अब सेकंड टाइप जो है वो अप्लाइड लिटरेचर है। अप्लाइड लिटरेचर का कोई पर्पस होता है। ठीक है। उसका मतलब वो एस्थेटिक प्लेजर भी देता है, लेकिन उसका मेन जो होता है उस इंफॉर्मेशन उसमें होती है और वो किसी पर्पस के लिए लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। अब इस वर्क का जो पर्पस है वो है कि वो क्या बता रहा है, उसमें इंफॉर्मेशन दे रहा है ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। लिटरेचर के फंक्शंस के बारे में बहुत सारे व्यूज़ हैं। लॉन्गिनस था, उसने बोला कि उसका व्यू था कि जो सब्लिमिटी है वो ही फंक्शन ऑफ लिटरेचर है। अब सब्लिमिटी क्या, कि मतलब वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम जॉय, एक्सटेसी थी, मतलब लिटरेचर जो सर फिलिप सिडनी भी इसी व्यू को सपोर्ट करते थे। आगे जो ड्राइडन ने बताया कि लिटरेचर जो है एक तो विच इज़ आर्ट होता है और दूसरा लिटरेचर होता है विच इज़ डायडेटिक। अब वो सेम कि लिटरेचर जो डिफरेंट टाइप्स थे, प्योर एंड अप्लाइड। तो आर्ट विच इज़ आर्ट वो प्योर हो गया, और विच इज़ डायडेटिक वो क्या हो गया, जो अप्लाइड लिटरेचर हो गया। डायडेटिक मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे, और आर्ट जो सिर्फ आर्ट के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए लिखा जाए। के बाद है डी क्विंसी ने फिर उसके डिफरेंट व्यूज थे। उसने बोला कि लिटरेचर एक तो नॉलेज के लिए होता है और दूसरा लिटरेचर पावर के लिए होता है। नॉलेज, लिटरेचर फॉर नॉलेज वही इंफॉर्मेशन के लिए, और फॉर पावर लिटरेचर फॉर पावर जो हैप्पीनेस थी। अब एंशियंट टाइम्स में जो लिटरेचर होता था वो रिलीजियस या मोरल लेसन्स के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे चर्चेस में मोरल सॉन्ग्स होते थे। उसके बाद एंग्लो नॉर्मन में मोरल लेसन्स के लिए यूज़ होता था। तो एंशियंट टाइम्स में लिटरेचर का ये पर्पस था। ठीक है। अब तो हमें पता चला कि प्राइमरी फंक्शन जो है लिटरेचर के वो है इंटरटेनमेंट और कुछ सिखाना, और सब्सिडियरी मतलब जो सेकेंडरी जो फंक्शंस हैं वो या कोई प्रोपोगेंडा स्प्रेड करना, जैसे न्यूज़पेपर में किसी पार्टी के खिलाफ या उसके सपोर्ट में मतलब कुछ होता है, या फिर कोई एड होती है, वो भी मतलब एक ड्रामा लिखा गया जो किसी पर्पस के लिए बना हो। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में अगर कोई लिटरेचर लिखा गया हो जो वो सपोर्ट करे फ्रेंच रेवोल्यूशन को, तो वो एक प्रोपोगेंडा हुआ ना। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, लिटरेचर की डेफिनेशंस, टाइप्स और फंक्शंस,